औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें कि अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मोहतरम सामीन, आज की इस फुर्सत के अंदर बड़े बहन भाइयों का सवाल था कि असेब को और जादू के मसले को ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दें। जिन, जादू और असेब, इनमें तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, ये ज़रा काइंडली इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। अक्सर लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, तो इंशाल्लाह इस नशिस्त के अंदर हम आपको बताते हैं जादू क्या होता है, जिन क्या होता है और असेब क्या होता है। मेरे भाई बहन याद रखें, जिन और असेब बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है। असेब उसी को कहते हैं जैसे किसी के पीछे जिन लग जाता है, किसी को परेशान करता है। बाज़ औक़ात कोई बंदा किसी ऐसी जगह से गुज़रता है जहाँ पे कोई जिन्नात का बसेरा होता है, बैठे होते हैं, और वो बंदा वहाँ पे बैठ जाता है, और जब वो वहाँ पे बैठता है उसकी वजह से उनको कोई मुश्किल होती है, उनको कोई वो तंग करता है, परेशान करता है, जिसकी वजह से ये शयातीन फिर उसके ऊपर हमला आवर होते हैं। बाज़ औक़ात ये मुसलमान जिन्नात को जब तंग करता है वो भी पीछे लग जाते हैं। तो ये जिन्नात का पीछे लगना, इसको हम जिन भी कहते हैं, जिन का पोजेशन भी कहते हैं, जिन का लगना भी कहते हैं, और इसी चीज़ को हम साया भी कहते हैं, और इसी चीज़ को असेब भी कहा जाता है। अब ये जो जिन होता है, बाज़ औक़ात तो आपने किसी जगह पे पेशाब कर दिया, या किसी ऐसे झूले पे जिन्नात बैठे हैं, जिन बैठा है झूले ले रहा है, बच्चा जाता है बगैर दुआ पड़े वहाँ पे बैठ जाता है, तो उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बंदे को तो नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ पे शयातीन है, अल्लाह ताला ने इनको हमसे छुपाया हुआ है, इस मखलूक को। तो ये चंद वजूहात हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात कोई लड़कियाँ जो बेपर्दा होकर बाहर निकलती हैं, तो इनके पीछे जिन्नात इनके आशिक हो जाते हैं, इनके पीछे लग जाते हैं। इसी तरह अक्सर लड़कों के पीछे फीमेल जिन लग जाती है, ये भी एक असेब की ही किस्म है। तो मेरे भाई बहन याद रखें, जो जिन खुद से पीछे लग जाए या आपके तंग करने की वजह से आपको वो तंग करना शुरू कर दे इंतकाम के तौर पर, इंतकाम लेने के लिए, तो ये बेसिकली असेब कहलाता है और जिन पोजेशन कहलाता है। और जादू बिल्कुल इससे हट के एक डिफरेंट चीज़ है, मुख्तलिफ चीज़ है। जादू के अंदर किसी ना किसी जिन की ड्यूटी लगाई जाती है, जो जादूगर लगाता है, किसी के कहने पे जादू किया जाता है। वो जादू जब इंसान के ऊपर, किसी मर्द औरत के ऊपर हसद की बुनियाद पे या किसी दुश्मनी की बुनियाद पे किया जाता है, तो उसमें जादूगर किसी जिन की ड्यूटी लगाता है। वो उस बंदे को परेशान करता है, जो भी उनके अज़ाइम होते हैं, जो भी उनके मकासद होते हैं, वो अपने अज़ाइम को, मकासद को लेके आता है और उनको परेशान करने की कोशिश करता है। आगे ये वाला जो जिन होता है, ये असेब नहीं इसको हम कहेंगे, ये बेसिकली जादू के ज़रिए आया होता है, और इसके लिए ये बेसिकली इसकी ड्यूटी के अंदर शामिल होता है जो जादूगर की तरफ से लगाई जाती है। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई। और तीसरी चीज़ यहाँ पे नज़र बद होती है। नज़र बद इन दोनों से मुख्तलिफ चीज़ है। नज़र बद किसी भी इंसान की बुरी नज़र होती है, किसी ऐसे इंसान की जिसकी अंदर हसद वाला फैक्टर हो, जिसके अंदर हसद वाले जज्बात हों, यानी कि उसका एहसास हसद वाला हो और वो हसद की बुनियाद पे किसी को बुरी नज़र से देखता है, उसकी नज़र उस बंदे को लग जाती है, जिसकी वजह से नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि मेरी आधी से ज़्यादा उम्मत नज़र बद की वजह से कब्रों में चली जाएगी। तो ये बेसिकली एक खबीस और हासिद इंसान की फीलिंग्स होती हैं, जो अपने दूसरे मुसलमान बहन भाई के लिए, ये गैर मुस्लिम की भी लग जाती है, मुसलमान की मुसलमान को भी लग जाती है। बेसिकली एक सिफ्त होती है हसद वाली, जिसकी वजह से ये नज़र बद लगती है। तो मेरे भाई बहन, अब इन चीज़ों से अगर आपने बचना है तो 5 वक्त की नमाज का अहतमाम किया करें, सुबह शाम के रात के अज़कार का अहतमाम किया करें, और इसी तरह जब आप सफ़र पे जाते हैं सफ़र की दुआ पढ़ा करें, घर से बाहर निकलते हैं घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ा करें, किसी वीराने में, किसी क्रिकेट ग्राउंड में, किसी फुटबॉल ग्राउंड में कहीं खेलने जाते हैं, किसी पार्क में बच्चों को लेकर जाते हैं, तो बच्चों को ताकीद करें, खुद भी आऊज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। उस जगह पे जब आप पहुंचते हैं, वहाँ पे बसेरा करते हैं, रुकते हैं, तो ये दुआ 3 दफ़ा पढ़ लिया करें। बल्कि कोशिश किया करें जब आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने की दुआ के साथ आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 दफ़ा पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह जब ये कलमात आप पढ़ लेते हैं तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, और ऐसे शयातीन
آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ تنگ نہیں کر سکیں گے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں ان کے شر سے انشاءاللہ، اور اسی طرح بری نظر کے شر سے، اسی طرح جادو کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ اذکار کا، نماز کا بچوں کے اندر بھی یہ عادت ڈالیں اور خود بھی اس کے اندر پختگی اختیار کریں، انشاءاللہ آپ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔